मेरे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर यहाँ पर 140 दिया हुआ है। ठीक है, पहला संख्या 140 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, 140। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड ना बहुत आसानी से होगा। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 140 है यहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इसको काट देगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिससे ये भाग हो जाएगा तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना बार में भाग जाएगा। ठीक है, ठीक 70 बार में चल जाएगा भाग, 70 दूने हो जाएगा ना, यहाँ पे 70 दूने 140 आ गया ना। हाँ सही है। ठीक है, अभी कितना बार में जाएगा, तो ये फिर से 2 बार में भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 35। अब देखिए 35 जो 2 बार में भागा जाएगा, नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतिम में कितना, 5 ना, अंतिम में 5 रहेगा ना, अंतिम में 5 रहेगा या 0 रहेगा, तो ये किससे जाएगा भागा, 5 से जाएगा। ठीक है, अंतिम में सिर्फ 0 रहेगा, तो ये किसी से भी भागा जा सकता है, 5 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है। अंतिम में यदि 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो ये 2 से भागा जाएगा। ठीक है, इतना सीख लीजिए। तो यहाँ 5 से भागा देते हैं। ठीक है, 7 बार में गया। ठीक है, ये 7 कितना बार में भागा जाएगा, 7 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, इतना सीख गए। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य कितना आ गया, 2 गुने। ठीक है, 2 गुने, सब गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना भी नंबर है ना यहाँ पे संख्या सब गुना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, 156 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा 156। तो 156 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 है। ठीक है, अब बताइए अंतिम में कितना है, 6 है ना, अंतिम में 6 है, मतलब ये 2 से भाग चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2। तो बताइए 2 सत्ते 14, तो 7 बार में यहाँ या 14, एक हाथ में बच गया तो एक हाथ यहाँ चल जाएगा 16, तो 2 अठे 16। ठीक है, यहाँ पे 2 अठे 16। ऐसे नहीं 56 समझ में आ रहा है, तो 156 है, इसको 2 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ कितना 7 बार में जाएगा, 14, हाथ में 1 बचेगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ 0 शेषफल आ गया, तो 78 को उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, अब फिर से इसको लास्ट में कितना है, अंतिम 8, तो फिर ये 2 से भागा चल जाएगा, 3 दूने 6, हाथ में 1 बच गया 18, तो 9 बार में 18, और लास्ट में कितना अंतिम में 39 ना, तो ये भाई किससे जाएगा, अंतिम में कितना है 9। ठीक है, अंतिम में 9 है, 9 किससे कटता है, 3 से कटता है ना। हाँ, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगला तरीका क्या है, 3 और 9 है ना, तीनों दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 9 कितना आता है, 12, 12 3 से कटता है। हाँ, तो दोनों नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेंगे तो 1 3, 13 आ गया। ठीक है, 13 3 39। ठीक है, यहाँ 13 बार में क्या आ जाएगा, 1। तो लास्ट में हम लोग को अंतिम में ना 1 ला के छोड़ना है। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। ठीक है, हम लोग देखते हैं 3825 का गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, 3825। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3825। देखिए अंतिम में कितना है, यहाँ पर 5 है ना अंतिम में, मतलब ये 5 से भागा जाएगा। ठीक है, 5 से भागा देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखिए 3825, इसको 5 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 बार में 35 जाएगा, हाथ में बचेगा 3, 2 उतर जाएगा 32। ठीक है, 6 बचे 30, तो यहाँ उतर जाएगा 30, हाथ में बचेगा 2, हिला नीचे 5 उतर जाएगा। ठीक है, 5 बचे 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 765। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में कितना, अंतिम में 5, तो यहाँ पे 5 से फिर भागा जाएगा। फिर आप इसी तरह कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 25 26 आ जाएगा, तो 25 5 बार में, फिर एक हाथ यहाँ आ जाएगा 3 153। ठीक है, आप इस तरह भागा दे के कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए कितना अंतिम में 3 आ गया। ठीक है,
तो 3 से भाग जाएगा, 5 तिये 15, 3 बच गया तो एक बार में, ठीक है। 51 आ गया, 51 देखिए 5 और 1 को जोड़िए कितना आ रहा है, 5 और 1 को जोड़ के 6 आ रहा है, तो मतलब 3 से भाग चल जाएगा, ठीक है। यदि 6 3 से भाग जा रहा है तो 51 भी 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, हाथ में कितना बचे 2, 21 हो गया, 7 13 17 3 जा 51 हो गया ना। हाँ अभी कितना जाएगा, 17 से जाएगा 1, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 1, ठीक है। इधर वाला का पूरा हमें लिख देना है। अब अगला प्रश्न क्या है, 5005, ठीक है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बहुत आसानी से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 5005, ठीक है। बड़ी मजा आ रहा है बनाने में। देखो लास्ट में 5 है तो फिर 5 से ये भाग चल जाएगा तो एक बार में 5, ठीक है। 0 0 उतर जाएगा सेम टू सेम, उसी तरह फिर 5 एकम 5, ठीक है। हमारा जो भाग है नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह करके आप अपना भाग दे लीजिए 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे कितना, एक बार में कितना आएगा 5, कितना खत्म हो गया है, ठीक है। तो खत्म हो गया तो 0 0 है ना, यहाँ भी उतरेगा और यहाँ भी उतरेगा, ठीक है। फिर 5 उतरेगा तो 5 कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो फिर 5 ये हो गया खत्म। 1001 आएगा, हाँ ठीक है। अब 1001 कितना बार में जाएगा ये सोचने वाला बात है, ठीक है। तो 1001 ना 7 बार में जाएगा, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 एकम यहाँ पे आ जाएगा 7, हाथ में बच गया 3, ठीक है। तो यहाँ 30 हो गया, 7 का 14 28, हाथ में बच गया 2, 21 हो गया, तो 7 13 जा, ठीक है, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 143 कितना बार में जाएगा पता है, 11 बार में। थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे पहाड़ा को याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में 11, तो यहाँ कितना बच जाएगा हाथ में 3, 33 आ जाएगा। 33 कितना बार में आता है, 11 का भाग पहाड़ा में 3 बार में, ठीक है। 13 बार में 1, तो 5005 का भाज्य गुणनफल कितना आ गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1 आ गया, ठीक है। बहुत आसानी से बना लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। मेरे मित्र, हम देखने वाले हैं अभी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2, ठीक है। कैसे बनेगा देखना, बहुत आसान है प्रश्न, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। हमें जांच भी करना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद कि हम लोग सही निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, फॉर्मूला भी दे दिया है, क्या दिया हुआ, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ का बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर हम लोग उसको जांच करेंगे, ठीक है। जांच करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा पास क्या है, 26, ठीक है, और 91 है, ठीक है। तो उसी तरह सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का कितना बार में, लास्ट में 6 है तो मतलब ये 2 से भाग चल जाएगा, ठीक है। कितना बार में, 13 दूने 26 आता है, हाँ बिल्कुल सही, हम तो तेज हो गए हैं। 13 बार में 13, ठीक है। 91 का गुणनफल करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 13 सते 91, ठीक है। यहाँ पे आ गया 13, हाँ पहाड़ा याद कर लेना भाई, पहाड़ा याद हो जाएगा, बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना कितना आया, 26 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया, 2 गुने 13 गुने 1 आ गया, ठीक है। 91 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया, 7 गुने 13 गुने 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, सबको हटा के ध्यान से देखो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं पता है, देखो 1 और 1 ऊपर नीचे दोनों में है ना, ऊपर वाला मान लीजिए, इसको नीचे वाला मान लीजिए। 1 ऊपरों में है नीचे में भी है, ठीक है, ऊपरों में है ना 1 नीचे में भी है, दोनों बराबर है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम सेम जो रहेगा इसको लिख दीजिए। 1 बराबर था लिख दिए। अब देखिए ऊपरों में 13 है, नीचों में ही 13 है, क्या लिखेंगे 13 लिख देते हैं। एक बार जो नंबर यूज कर लेंगे उसको घेरा कर लीजिएगा, दोबारा नहीं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, नहीं है, नीचे में 7 ऊपर 7 है, नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 × 13, 1 गुना 13 कितना होता है 13, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत थी, थोड़ा सा देखो जो आ गया ना कॉमन, ठीक है, एक जैसा जो नंबर है उसको लिख दीजिए। 13 आ गया था 13 लिख देते हैं, ठीक है। 1 आ गया था 1 लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेटिंग में नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं 13, ठीक है, गुना 1। अब देखिए जो नंबर बच गया, जो संख्या बच गया उसको लिख दीजिए। 2 बच गया था 2 लिख देते हैं,
7 बच गया है तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, एक एक जैसा जो नंबर था उसको लिख दिए, 13 एक जैसा था लिख दिए, एक एक जैसा था लिख दिए। ठीक है, और जो नंबर नहीं ना था गोला में तो उसको भी साथ में लिख देना है, किसमें, एलसीएम में। अब क्या करेंगे, 13 एकम 13, ठीक है, गुने 2 सते 14। ठीक है, 13 और 14 का जब गुना कीजिएगा मेरा दोस्त तो क्या आएगा पता है, 182 आएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिए, इतना दूर तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको ना जांच कर लेते हैं। ठीक है, कि सही निकाले हैं कि नहीं, जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे पता है, 26 और 91 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले ना, तो 26 को ना हम लोग क्या करते हैं ना, पहला संख्या मान लेते हैं। ठीक है, और 91 को ना हम लोग दूसरा संख्या मान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको दोनों तरफ से मिल गया। ठीक है, जांच करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला गुने दूसरा। ठीक है, दो संख्या गुणनफल किसका बराबर आएगा, एलसीएम के बराबर आएगा गुना एलसीएफ के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहला संख्या कितना हम लोग का 26 है, यहाँ लिखे अभी। दूसरा संख्या कितना है, 91 है, यहाँ पे लिख दिए। एलसीएम कितना निकला है यहाँ पर, 182 है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। एचसीएफ कितना है, 13 है। ठीक है, 26 गुने 91 कीजिएगा तो कितना आएगा पता है, हम पहले से करके रखे हैं क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। 26 गुने 91 आप कॉपी में करके देख लीजिए। ठीक है, गुना कीजिएगा ना, ये गुना करने के बाद यहाँ पे 2366 आएगा। ठीक है, अब मजे की बात क्या है पता है, 182 गुना 13 भी कीजिएगा ना तब ना 2766 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, विश्वास नहीं होता मोबाइल से। 182 गुना 13 कितना आएगा, 2766। ठीक है, अब देखिए ये बायां हाथ और दाहिना हाथ का दोनों संख्या ना बराबर है। ठीक है, यदि दोनों संख्या बराबर है ना तो हमारा जो उत्तर है ना एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ दोनों बराबर है मतलब सही है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 510 और 92 को निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरा नंबर क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 का ना अभाज्य गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 510, इसको अभाज्य कितना अंतिम में कितना है, ये 0 है, तो 0 अंतिम में रहेगा तो हम क्या बताएं, तो अंतिम में यदि 0 रहेगा तो 2 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा, इसको ना हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे कितना, 2 दूनी 4, हाथ में 1 बच गया, 5 दूनी 10, हाथ में 1 बच गया, 255 आएगा। ठीक, 255 गुने 2 कर दीजिए, 510 आएगा। ठीक है, विश्वास नहीं तो करके, लास्ट में 5 है ना, यदि लास्ट में यदि 5 रहेगा ना तो ये किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 0 रहेगा तो इससे जाएगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो कितना अंतिम में 5, तो 5 से भाग देते हैं, 5 पचे 25, यहाँ 5 बच गया, 1 51। अब बताइए 51 किससे भाग जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ गया ना, 6 3 से भागा होता है तो 51 भी भागा जाएगा। ठीक है, 3 से भागा जाएगा, 1 हाथ में बच गया, 2 21 17। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है ना तो 51 को ना 3 से भागा दे के देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भागा दीजिएगा ना तो यहाँ 17 आएगा, 17 बार में 51 0। ठीक है, यहाँ 17 लिखते हैं, 1 आ गया। 510 का अभाज्य गुणनफल कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 92 का भी अभाज्य गुणनफल करके देख लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या करते हैं, 92 का भी हम लोग अभाज्य गुणन करते हैं, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 46। ठीक है, फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 3 23। ठीक है, अब 23 तो भाई नहीं जाएगा क्योंकि 23 एकम 23 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य, ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनफल कितना आया, तो 510 का आया हमारे को 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 1। ठीक है, और 92 का अभाज्य गुणनफल कितना आया दोस्त, 2 गुने 23 गुने 1 आया। ठीक है, अब देखिए बराबर कौन कौन सा है, एस सी एफ लिखते हैं। ठीक है, बराबर 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। ठीक है, गोल कर लेते हैं। अब देखिए आप कहीं कुछ मिल रहा है, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, गोल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए और कुछ मिल रहा है ना, और कुछ नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, ऊपर 5 है नीचे 5 है या नहीं है, उसी तरह करके नीचे है ऊपर नहीं है, तो जो बराबर रहेगा ना ऊपर नीचे उसको लिख लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम लिखते हैं, जो बराबर है उसको पहले लिख लीजिए, एलसीएम में भी 2 बराबर था 1 बराबर। अब जो नंबर बच गया सबको लिख दीजिए, 5 बच गया 3 बच गया 17 बच गया, तो लिखते हैं 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, नीचे जो बचे उसको लिख दीजिए 2 गुने 23। ठीक है, 2 गुने 23। आप सबको गुना कीजिएगा तो बड़ी मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 2, ठीक है, 2 पचे 10 10 दिए 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ गया,
फिर 17 दूने 34, आप तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 23, ठीक है 23, ये तीनों का जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 23,460। हम पहले से गुना करके रख लिए थे, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए भाई बच्चा लोग का, ठीक है। अब इसका क्या करना है, जांच करना है, जांच। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारे पास क्या था, पहला संख्या 510 था, इसको पहला संख्या मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, 92 को मान लेते हैं, ठीक है 92 को। अब हमारे को फॉर्मूला क्या कहता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या क्या आता है हमारे को, LCM गुना SCF आता है। तो पहला संख्या कितना है 510 गुना दूसरा संख्या कितना 92, एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम यहाँ 23,460, 23,460। थोड़ा सा गुना वुना करने में थोड़ा दिक्कत होगा इसको। एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, यहाँ 2 है एचसीएफ, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब 510 और यहाँ पे आप इसको गुना कीजिएगा ना 92 को, तो कितना आएगा पता है, 46,920। इसको दोनों को भी गुना कीजिएगा कितना आएगा पता है, 46,920। आप गुना करके देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपको ना यहाँ पे आप यहाँ पे रफ करके गुना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रफ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, गुना करना पड़ेगा, उतना नहीं आता तो बोलिए कमेंट में, हम सिखा देंगे गुना करने। तो दोनों तरफ बराबर है ना, दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों तरफ बराबर हो जाएगा ना, तो मतलब कि सही है, ठीक है। अगर गलत हो यहाँ हो गया, दोनों बराबर नहीं हुआ तो मतलब कि एलसीएम या फिर एचसीएफ दोनों में से कोई एक गलत निकाले, ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या था, 336 था और 54 था ना, तो तीसरा प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम तीसरा प्रश्न, क्या तीसरा प्रश्न, 336 और 54, ठीक है। अभाज्य गुणनफल करते हैं 336 का, ठीक है। कितना अंतिम में 6 का मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 13 बच गया, 6 दूने 12, यहाँ पे 8 का 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 8 का 16 84, ठीक है। नहीं समझ में आता भागा दे के देख लीजिए, 168 को 2 से भागा दीजिए 84 आएगा, ठीक है। 2 तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 42, ठीक है। यहाँ पे 42 हो गया, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, हाथ में 21, ठीक है। ये जाएगा 3 से 7 बार में, ठीक है। ये जाएगा 7 से 1 बार में। थोड़ा सा प्रैक्टिस बार बार बनाइए तो आपको आदत हो जाएगा ये सब का। 54 का अभाज्य गुणनफल करते हैं, अंतिम में 4 है तो 2 से भागा जाएगा, 2 2 दूनी 4, हाथ में 1 27, ठीक है। 3 से जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 9 बार में जाएगा 27, फिर 3 में जाएगा 3 दूनी 9, फिर 3 बार में 1 बार, लास्ट में अंतिम में ना 1 ला देना। अब देखिए यहाँ पर क्या अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनफल 336 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया हमारे पास, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, 4 बार आया है, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, 4 बार आया है। फिर 3 दूनी 7 दूनी 1, ठीक है, 3 दूनी 7 दूनी 1। अब यहाँ 54 का अभाज्य गुणनफल देखते कितना आया, 2 और गुने और 3 3 बार ना, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अंतिम में 1। अब देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। फिर यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। इसको मिला देते हैं और तो कुछ नहीं मिल रहा मेरा हिसाब से, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त। देखो एलसीएम सबसे पहले जो जो बराबर है कॉमन उसको एक साथ लिख देते हैं, 2 गुना 3। अब जो जो नंबर बच गया ना उसको एक साथ लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 7 गुना 1, ठीक है, 7 गुना 1, ठीक है, गुना फिर नीचे वाला 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 1। बड़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन आसानी से बन जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ तक ये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया 48, 7 एकम 7, 7 3 जा कितना होता है, 7 का 14 21, 21 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 1, तो 1 ही होता है, 3 एकम 3, ठीक है, 1 ही होता है, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा ना, 48 गुने 21 गुने 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3024 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ। अब इसको हम लोग जांच करते हैं, जांच, ठीक है। तो जांच में पहला नंबर हम लोग क्या मानते हैं, पहला संख्या 336 को मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या किसको मान लेते हैं, 54 को मान लेते हैं। मानना क्या ये है यार, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहला संख्या कितना है 336 गुने दूसरा संख्या 54, एलसीएम कितना है मेरे दोस्त 3024, एचसीएफ कितना है दोस्त 6 आया। 336 और 54 को गुना कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो कितना आएगा पता है,
18,144, इसको भी गुना कीजिएगा तो उतने आएगा 18,144, दोनों तरफ बराबर, मतलब कि सही है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बन गया दूसरा नंबर भी। मेरा मित्र कैसे हो, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना अभाज्य गुणनफल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 12 है, 15 और 21, तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्त, अभाज्य गुणनखंड करने मैंने पहले के प्रश्नों में सिखाया हूँ। 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, 2 से होगा, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से होगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 होगा, 1 बार में जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा दोस्त, ठीक है, 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनफल कैसे होगा दोस्त, 3 सते 21। ठीक है, फिर 7 1 बार में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब सबको साथ साथ लिख देते हैं। 12 का अभाज्य गुणनफल कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया, 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया, 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो नंबर आता है ना, इसको गोल करते हैं। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या करेंगे ना, पूरा 1 को गोल कर देंगे। तीनों में जो रहता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो 3 को यहाँ गोल कर लेते हैं, जो तीनों जगह रहना चाहिए। ठीक है, जितना भी नंबर का अभाज्य गुणनफल कर रहे हैं ना, तीनों में रहना चाहिए। तो 3 और 1 है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। ठीक, कोई संख्या नहीं, 3 और 1, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम, इसको ध्यान से देखिएगा। जो जो नंबर तीनों में ना, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या है, 3 और 1 तीनों में था, लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुने 1, फिर गुने, अब जो जो नंबर बच गया, जो जो संख्या, सबको लिख दीजिए। 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 5 गुने 7। तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 पचे 60। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 गुने 7 बच गया। ठीक है, 60 गुने 7 कितना, 7 छक 42। ठीक है, 1 0 था, लग देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 420। एचसीएफ कितना आ गया, 3 निकल गया। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे मित्र। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 17, 23 और 29 ना। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ लिखते हैं 17, 23 और 29। ये बताइए, जो 17, 23 और 29 कैसा नंबर है। ठीक है, ये संख्या है ना, तीनों संख्या ना अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य, तो अभाज्य को हम क्या ही गुणनफल कर सकते हैं, मतलब कि 3 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा, 3 एकम, ठीक, यही आएगा। 5 एक अभाज्य संख्या, तो इसका क्या आएगा, 5 गुना 1 ही आएगा। उसी तरह 7 एक अभाज्य संख्या, क्या होगा, 7 गुना 1 ही आएगा। तो उसी तरह 17 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा, 17 का अभाज्य गुणनफल आएगा मेरे मित्र, क्या आएगा, देखिए 17 का अभाज्य गुणनफल 17 गुना 1 आएगा। 23 का अभाज्य गुणनफल 23 गुना 1 आएगा। 29 का अभाज्य गुणनफल 29 गुना 1 आएगा। तो देख सकते हैं आसानी से कि सिर्फ एक ही है जो तीनों में है ना, एक ही जो संख्या तीनों में है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा कितना, सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख देते हैं। ठीक है, तीनों में था, और जो बच गया 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, 17 गुना 23, ठीक है, यहाँ पे 23 होगा, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 कितना आ जाएगा मेरे मित्र, कितना, 11 33 9। ठीक है, तो देखिए आपको, जब ये तो हो गया, हम सॉल्व कर लिए, बहुत आसानी से उसको बना लिए। अब तरीका क्या है, देखिए, यदि तीनों संख्या, जो भी संख्या का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हो, संख्या यदि अभाज्य संख्या होगा ना, तीनों का तीनों, ठीक है, यदि हम 2 संख्या का अभाज्य निकाल रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, तो दोनों संख्या यदि अभाज्य होगा, तीनों संख्या यदि अभाज्य होगा, तो एचसीएफ ना हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा, तीनों अभाज्य था इसलिए 1 हो गया, बीच में भाज्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं और आगे क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या का एलसीएम तीनों का गुना होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का एलसीएम यहाँ पर लिख सकते हैं आप
अभाज्य, ठीक है, संख्या का एलसीएम तीनों का गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सभी संख्या का गुना होता है, ठीक है, गुना होता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो सीख गया, अभाज्य था इसलिए यहाँ पे हो गया। एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्या के एचसीएफ एक आएगा और एलसीएम क्या आएगा, तीनों का गुना आएगा। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, दो संख्या रहेगा तो दो ही बार गुना होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं तीसरा प्रश्न 8, 9, 25। सबसे पहले अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनफल 2 से, तो यहाँ 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्त, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। 25 का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्त, 5 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में। लिख लेते हैं यहाँ 8 का कितना आ गया अभाज्य गुणनफल, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनफल 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 25 का अभाज्य गुणनफल 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल दिए हम लोग। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ, ठीक है। तीनों कौन कौन संख्या है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, ठीक है। एक हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो और कोई संख्या मिल रहा है, नहीं भाई, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक एचसीएफ, ओनली 1, ठीक है। एक यहाँ पे एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो सबसे पहले तीनों में उसको लिख देना है, ठीक है। जो बच गया उसको लिख देते हैं। बच क्या गया, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 3 3 गुना 3, ठीक है, गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है। एक और नया चीज आपको सिखाऊंगा, 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 लिख देते हैं। 3 दिए 9, ठीक है, 9 लिख देते हैं। 5 पचे 25। अब देखिए ये नंबर है ना, 8 9 25, यहाँ भी तो वही नंबर है ना, वही संख्या है ना। तो देखिए यदि कोई भी नंबर का, कोई भी संख्या का यदि एचसीएफ एक आ गया ना, तो उसका एलसीएम ना तीनों का गुना होगा, ठीक है, तीनों का गुना हो जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम तीनों का गुना हो जाएगा यदि एचसीएफ एक आ गया। तो 8 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा 25, तो 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। 72 आपको याद करने बोला था मैं, ये हो गया। तो 25 उतर गया, तो 72 गुना 25 की जगह कितना आ जाएगा पता है, 1800, ठीक है, ये हो गया उत्तर, हमारा उत्तर हो गया। मेरे मित्र आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है, 1.2 के 1.2 के प्रश्न नंबर 4, ठीक है, चौथा प्रश्न। क्या प्रश्न, एचसीएफ, ये दोनों का जो नंबर है ना, ये दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, दे दो भाई हमको। क्या है, एलसीएम पता करो भाई, वही दोनों नंबर के एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पता करो, ठीक है। हमारे को क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या पे दिया, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या। प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, 306 है ना, ये प्रथम संख्या, पहला नंबर 306। दूसरा संख्या, ठीक है, हम लिखते हैं दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे के पास क्या है, 657, ठीक है, 657, ठीक, आ गया, समझ आ गया, बिल्कुल सही। एचसीएफ भी हमें को दिया हुआ है ना, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, हमको पता क्या करना है, एलसीएम पता करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एलसीएम पता करो, ठीक है, ज्ञात कीजिए एलसीएम। तो देखो भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, प्रथम संख्या, ठीक है, पहला नंबर प्रथम संख्या, ठीक है, गुने प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर किसका होता है, एचसीएफ का गुने एलसीएम का, ठीक है, गुना एलसीएम का। तो प्रथम संख्या कितना है 306 गुना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है 657 है, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है, हाँ 9 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम को ना सेम उसी तरह लिख देंगे एलसीएम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप एक उदाहरण देख लीजिए, 3 गुना 6 5 गुना x है। यदि ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 ना नीचे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुना थे 5 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। उसी तरह एलसीएम यही रहेगा, 9 को नीचे भेज देंगे, 306 गुना 657, 9 नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा हमारे को एलसीएम आ गया, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम 9 से भाग देते हैं 306 को, कितना आएगा 9 से भाग देंगे तो 306 को, आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं, ठीक है, रफ में 306 यहाँ दे सकते हैं 9 से, ठीक है, भाग दे के देखिए 9 3, ठीक है, 9 3 बार में 27 आएगा, 3 हाथ में बच गया तो 3 36, ठीक है, 9 9 4 36, 4 बार में 36 तो आ गया 34, ठीक है, गुने 34 गुने 657 इक्वल टू LCM, ठीक है। 34 और 657 का गुना करेंगे तो क्या आएगा पता है मेरे मित्र, 22 33 8, ये हो जाएगा LCM। गुना करके आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 34 गुना 657 को, तो यही आएगा 22 आएगा 33 आएगा 8, ठीक है, यही आएगा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया LCM इक्वल टू 22 33 8, ठीक है, ये हो गया उत्तर। मेरे मित्र आज हम देखने वाला प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 इस तरह, ठीक है, 6 इस तरह दिया हुआ लिखा हुआ है, इसमें लिखा नहीं रहा था इसलिए लिख दे। तो बोल रहा है कि जो 6 का पावर n है, ठीक है, 6 का पावर n है, ये कभी भी इसको यदि n का पावर कुछ भी बैठा देंगे तो कभी भी यहाँ 0 पर अंत होगा, मतलब कि जैसे कि 2 का पावर हम 1 करते हैं कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 का पावर हम 2 करते हैं कितना आएगा 4 आएगा। उसी तरह 6 का पावर n है तो कभी भी लास्ट में 0 आएगा क्या, ठीक है। तो 6 का पावर 1 कितना होता है 6, ठीक है, 6 का पावर 2 कितना होता है 36, ठीक है, 6 का पावर 3 कितना होता है 216। तो बोल रहा है कि यहाँ 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 का जगह कभी भी 0 आएगा, चाहे हम कितना पावर करते जाएं, ठीक है, कभी भी 0 आएगा अंतिम में, तो वही देखना है, ठीक है। तो ये 6n के जगह पे ना यहाँ पे आपको प्रश्न में 2n भी दे सकता था, 3n भी दे सकता था, 5n भी, ठीक है, एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, 0 कभी भी कब आएगा पता अंतिम में, जब उसका ना जिसका अभाज्य गुणनफल 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 और 5, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम यदि करेंगे 6 का अभाज्य गुणनफल तो कितना आएगा 6 का अभाज्य गुणनफल, देखो तो 6 का अभाज्य गुणनफल 2 3, ठीक है, फिर 3 1, 6 का अभाज्य गुणनफल कितना आ रहा है दोस्त 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। हमको आना क्या चाहिए 2 गुने 5 आना चाहिए ना, 2 तो आ रहा है, ठीक है, 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पे नहीं, तो 2 गुने 5 आएगा ना तभी वह संख्या ना 0 पे खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यदि, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, संख्या 6n 0 पर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 0 पर समाप्त कब होगा, जब इसका अभाज्य गुणनफल 2 गुना 5 आएगा तब ना। तो यहाँ तो 2 गुना 5 एको बार नहीं आया, 2 गुना 3 आ गया, तो जो 6 का पावर जो n है ना कभी भी ना 0 पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप नहीं है, ठीक है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो क्वेश्चन बन गया, तो 6n कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो समाप्त कौन होगा बताओ, कौन होगा पता है 10 का पावर n, इसको कर लो 10 का पावर n 10 आएगा, 10 का पावर 2 100 आएगा, 10 का पावर 3 1000 आएगा, ठीक है। तो इसका 10 का अभाज्य गुणनफल हम करेंगे ना तो 2 5 5 1, ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनफल 2 गुना 5 गुना 1 आया 2 गुना 5, तभी ना 0 पे खत्म हो रहा है। तो ऐसा कोई संख्या जिसका अभाज्य गुणनफल 2 गुना 5 आएगा ना वही 0 पे खत्म होगा, ठीक है, याद कर लो इसको, सीख लिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मेरे मित्र आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या है, ठीक है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1
जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 का अभाज्य गुणनफल कितना आएगा पता है, 2 गुना 1। 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 1। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 1, ठीक है, ये 1 बराबर होगा, ठीक है। 7 का अभाज्य गुणनफल कितना आएगा, 7 गुना 1। तो इसको अभाज्य संख्या रहता है ना, उसका गुणनफल ना पहला नंबर वही आएगा, ठीक है, जो पहला संख्या वही आएगा, दूसरा में 1 लग जाएगा। पहला संख्या वही, दूसरा में 1 लग जाएगा, पहला संख्या वही, दूसरा में 1 लग जाएगा, पहला संख्या वही, दूसरा में 1। कब, जब अभाज्य गुणनफल होगा, ठीक है, तो उसका गुणनफल में सिर्फ 2 ही संख्या आएगा। लेकिन जब एक भाज्य संख्या रहेगा ना, यहाँ पे लिखते हैं भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या होगा ना, तो उसका गुणनफल में ना इसमें 2 ही संख्या आया ना, देखिए 2 ही संख्या आया ना, 2 ही। अब भाज्य जब गुणनफल होगा ना तो 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनफल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 12, जब इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे क्या आएगा पता है, 2 गुने 4 3 गुने 1, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनफल करके देख लीजिए, 2 से होगा 6 बार में, 2 से होगा 3 बार में, 3 से होगा 1 बार में, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, देखिए कितना आ गया संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या आ गया। तो देखिए जब गुणनफल करने पर 2 से अधिक संख्या आएगा ना, 2 से अधिक संख्या, उसको एक हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है, भाज्य संख्या। तो वही बोल रहा है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, एक भाज्य संख्या है क्या। तो चलो भाई हल स्टार्ट करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। 4 भी एक भाज्य संख्या है, इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो 2 गुना 1 आएगा, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। तो हल हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है, पहला है। तो क्या करेंगे ना, 13 इसमें भी है, 13 यहाँ भी, बीच में जोड़ है, तो 13 को बाहर निकाल देते हैं। जब 13 को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हम 13 को बाहर निकालते हैं, तो 13 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मित्र, 7 गुने 11 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 बाहर निकल गया। जोड़ यहाँ से भी 13 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। इसको वापस आप गुना कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा, ठीक, वापस यही चीज आ जाएगा। गुना करके देख लेते हैं हम, 13 7 गुने 11 जोड़ 1, गुना करते 13 गुने 7, ठीक है, 13 गुने 7 गुने 11, ठीक है, इतना आ गया। फिर ये 11 7 गुना होगा, क्योंकि बीच में जोड़ है, बीच में जोड़ ना होता ना तो एक ही बार होता, जोड़ 13 गुने 1 13, वही चीज आ गया वापस, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 7 गुना 11 कितना होता है 77, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 7 गुना 11 77, जोड़ में 1 है तो 78 हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा 13 गुने 78, ठीक है। गुने हम 1 तो लिख ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ 4 है तो 4 गुने 1 तो लिख सकते हैं, बात तो बराबर है, 4 ही रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पे ना 3 गो संख्या आ गया है ना, ठीक है, गुणनफल करने पर कितना संख्या आ गया 3 गो, तो हमें तो भाई 3 गो संख्या आ जाएगा, यदि 2 से ज्यादा संख्या आ जाएगा तो भाज्य संख्या है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 से, ठीक है, अधिक गुणन, 2 से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनफल रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 से ज्यादा हो गया, 1 2 3 गो हो गया, यहाँ पे 3 गो गुणनफल आ गया, 2 ही को आना चाहिए। अभाज्य में देखिए यहाँ पे 2 ही को आना चाहिए, और भाज्य में 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो भाई भाज्य हो गया, ठीक है। दूसरा को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मार्क देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क देखते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क का है हमारे पास दूसरा नंबर में, यहाँ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने भाई 2 गुने 1 जोड़े में 5। फिर से वही करेंगे, 5 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, 5 बाहर निकाल देंगे, ये वाला 5 बाहर निकल जाएगा पूरे, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 बाहर निकाल दिया। फिर जोड़ में 5 यहाँ से बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। कभी भी जोड़ के बाद यदि कुछ निकाल लेंगे ना वही नंबर, तो 1 बचता है उसका जगह। गुना ऐसे होगा, एक बार गुना यहाँ होगा, एक बार गुना इसमें होगा, क्योंकि बीच में जोड़ है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए यहाँ रहेगा मान लीजिए, और यहाँ रहेगा बी प्लस सी, तो गुना कैसे होगा, पहले ए बी में गुना होगा, फिर ए सी में गुना होगा, ठीक है। यहाँ आएगा ए बी प्लस ए सी, उसी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए
बी गुने सी जोड़ डी रहता ना, तो ए पहले इसके साथ गुना होता फिर इसके साथ होता, क्योंकि प्लस प्लस के साथ गुना होता। तो यहाँ क्या होगा, ए गुना बी गुना सी जोड़ ए गुना डी, ऐसे होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 गुना 6। ठीक है, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, फिर 4 तो 12, 12 दूनी 24, 24 दिन 1। ठीक है, 24 आ जाएगा यहाँ पर जोड़ में 1। तो 42 और 24 को आप गुना कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 42 और 24 को गुना करने पर हमारे को 1008 आएगा, जोड़ में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1009। ठीक है, आ गया। तो क्या हो जाएगा 5 गुने 1009। ये तो एक तो गुना कर ही सकते हैं ना भाई सबके साथ। हाँ, तो यहाँ देखिए 1 2 3 को गुणनफंड आ गया, तो ये क्या अभाज्य गुणनफंड आ गया। तो आप सेम चीज यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ जो चीज हम लोग लिखे ना, 2 से अधिक गुणनफंड रूप होने के कारण यहाँ एक भाज्य संख्या है। सेम पूरा सेंटेंस है ना, इसको यहाँ लिख दीजिए, सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए आप, सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए, यही हो गया उत्तर। ठीक है, उत्तर ही हो गया। ठीक है मेरे मित्र, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 7वां। ये एक बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, क्या पथ है भाई, सर्कुलर पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने से सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल, और जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ, दिया है सोनिया को। ठीक है, सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, हम अच्छा समझाएंगे, जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेने दीजिए, 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है इतना दूर तक पहले समझा देता हूं आपको। क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मतलब कि ये जो मैदान है ना ऐसे सर्कुलर है, ऐसे पथ है। तो यहाँ पर सोनिया है। ठीक है, मान चलिए सोनिया एक चक्कर लगाती है ना ग्राउंड का, ये ग्राउंड का सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगता है। लेकिन रवि एक लड़का है भाई, वो जल्दी तोड़ लेगा तो उसको 12 मिनट में पूरा यहाँ से गोल घूम के वापस आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना दूर तक। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब ये दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक समय पर चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मान चलिए यहाँ पे सोनिया और रवि एक साथ खड़े हैं बेचारे। ठीक है, दोनों दोस्त होंगे, खड़े हैं, दोनों एक साथ यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इस तरह गोल 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 चलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन सोनिया तो धीरे चलती है, रवि तो तेज चलता है ना, तो रवि आगे निकल जाएगा ना। हाँ भाई, आगे निकल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मान चलिए सोनिया यहाँ है तो रवि यहाँ पहुंच गया, फिर मान चलिए सोनिया यहाँ पहुंची तो रवि यहाँ पहुंच जाएगा, फिर सोनिया जब यहाँ पहुंचेगी तो रवि यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कि यही स्थान पर दोनों एक साथ मिल जाएं, ये कितना देर के बाद होगा कि ठीक है कितना मिनट के बाद होगा। क्योंकि जब यहाँ से रवि सोनिया यहाँ होगी तब तक रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। ठीक है, फिर जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि फिर यहाँ पहुंच चुका होगा। ठीक है, फिर जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। दोनों एक साथ कितना देर के बाद मिलेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न में हम निकालते हैं एलसीएम। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नानुसार सबसे पहले 18 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनफल, 2 से 9 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, 12 का भी अभाज्य गुणनफल करते हैं मेरे मित्र, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं मेरे मित्र। 18 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनफल क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। सबसे पहले एक जो मिलता है ना इसको लिख लीजिए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, बिल्कुल सही, सब मिल रहा है यार। हाँ, लेकिन 3 यहाँ छोड़ो नहीं मिल रहा है। इसके बाद तो क्या एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम निकालना, सॉरी एलसीएम, एचसीएफ तो नहीं निकालना है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख दीजिए। तो यहाँ 2 है, 3 है, 1 है। ठीक, उसके बाद जो बच गया वो 3 गुने 2, 3 गुने 2। एक और तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का, 3 दूनी 6, 6 दूनी 1 6, फिर 6 गुने 3, उसके बाद 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 36। तो वे दोनों ना 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक और तरीका बताता है एलसीएम निकालने का। ठीक है, सेकेंड तरीका। ठीक है, सेकेंड, आप लोग मत सोचिएगा एक ही तरीका सीखेंगे, नहीं, सेकेंड तरीका सीख लीजिए, एग्जाम में एक तरीका बनाइए। 18 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया था 2 गुने 3 गुने
3 गुने 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, 2 का पावर 1 गुने 2 एक ही बार है इसलिए पावर 1, 3 2 बार है ना तो 3 का पावर 2, ठीक है, गुने 1 का पावर 1, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया था, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। 2 कितना बार है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुने 3 कितना 1 बार है, 3 का पावर 1 गुने 1 कितना 1 बार है 1, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा पता है, जिसका पावर ज्यादा है तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है। किसका पावर ज्यादा है, 1 और 2, 2 ज्यादा है ना तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा नंबर है उसको लिख देना, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3 का पावर यहाँ 2 है, ज्यादा है ना तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 का पावर 2, ठीक है। 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, 1 का पावर 1 ही ज्यादा है, यहाँ भी 1 है तो 1 का पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो लिखा जाएगा, तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। 3 का पावर 2 कितना होता है 9, ठीक है। 1 का पावर 1 ही होगा तो 9 4 कितना होता है 9 गुने 4 36 होता है, 36 गुने 1 36, ये आ गया। मतलब कि वे दोनों ना 36 मिनट बाद वापस यहाँ मिलेंगे, ठीक है। मान चले रवि भी 36 मिनट तक गोल गोल घूमते रह गया, सोनिया भी 36 मिनट तक घूमते रही ना, तो 36 मिनट के बाद ना सोनिया और रवि दोनों एक जगह पर वापस यहीं मिलेंगे, ठीक है बेचारे। फिर 36 मिनट बाद दोनों यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब 20 मिनट बाद देखने जाएंगे तो पता चलेगा सोनिया यहाँ है रवि यहाँ है, ठीक है। लेकिन 36 मिनट बाद वापस आई है पता चला सोनिया यही है रवि भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों, ठीक है, दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। बेचारा लोग को बात करना चाहिए बैठ के, तो घूम के हम लोग क्वेश्चन दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मिलता अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद।